Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we had completed our lesson number 6, sports and sportsmanship, and here is the glossary. यानी हमने लेसन कंप्लीट कर लिया था और ग्लोसरी हमारी रह गई थी. ठीक है, ग्लोसरी को रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. अच्छा, ग्लोसरी को जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में लुगत बोलते हैं, फरींग भी कहते हैं, और ये वर्ड्स मीनिंग होते हैं किसी भी बुक के आखिर में जो भी लेसन या जो भी उसके चैप्टर्स होते हैं उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग बताए होते हैं. ठीक है, तो ये इंग्लिश में हर लेसन के एंड पे दिया होता है और उर्दू में उर्दू बुक में आखिर में जो है वो उस बात के मीनिंग दिए होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस लेसन की ये ग्लोसरी दी हुई है. फर्स्ट वर्ड है फंडामेंटल. फंडामेंटल समथिंग ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस, यानी किसी चीज़ को मरकज़ी हैसियत हासिल होना, किसी यानी बुनियादी हैसियत हासिल होना. ठीक है, फंडामेंटल, सेंट्रल इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, और बेसिक, एलिमेंट्री. ठीक है, बुनियादी, मरकज़ी हैसियत हासिल होना, बुनियादी हैसियत हासिल होना, एलिमेंट्री यानी बेसिक के उसके मीनिंग में आता है. ठीक है, नेक्स्ट है एडिरेंस. एडिरेंस का मतलब होता है अटैचमेंट और कमिटमेंट, यानी किसी बात का पक्का, इस्तक़लाल, इस्तकामत, साबित कदमी, कोई भी किसी चीज़ की पाबंदी करना, किसी चीज़ को मुसलसल लगातार करना. ठीक है, उसको एडिरेंस बोलते हैं, पाबंदी करना, किसी चीज़ को पैरवी करना किसी चीज़ की. ठीक है, नेक्स्ट है शोकेसिंग. शोकेसिंग मीन मुजाहरा करना, एग्जिबिट, डिस्प्ले, यानी किसी चीज़ की नुमाइश करना, दिखावा करना, उसको बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन मीन इश्तराक, कोऑपरेशन, किसी का ताउन. ठीक है, तो उसको बोलते हैं. नेक्स्ट है फ्रेशियस. फ्रेशियस मीन एक्सट्रीम, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे वाइल्ड एनर्जी, एक्सट्रीम एनर्जी. ठीक है, उसको हम एक्सट्रीम के यानी बहुत ज़्यादा के मीनिंग में लेंगे. ठीक है, फ्रेशियस, बहुत ज़्यादा. अच्छा, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और रिमार्केबल, यानी बहुत शानदार, गैर मामूली. ठीक है, और अनयूजुअल कह सकते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इनागुरेशन. इनागुरेशन का मतलब होता है इफ्तिताह, किसी काम का आगाज़ करना. द बिगनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम, किसी निज़ाम को मुतारफ़ करवाना या उसका आगाज़ करना. ठीक है, यानी किसी निज़ाम का तारुफ देना, यानी किसी चीज़ का स्टार्ट लेना. ठीक है, उसको इनागुरेशन बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस. प्रेस्टिजियस को बोलते हैं जैसे मोतबर, इज़्ज़त वक़ार का हामिल होना. ठीक है, यानी हैविंग हाई स्टेटस, इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन. ठीक है, तो यानी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम, तारीफ़ के काबिल, बहुत इंस्पायरिंग. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मीन इम्पोर्टेंट, टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन. नोटवर्दी. नोटवर्दी मीन नुमाया, काबिल, अहम. ठीक है, किसी भी तवज्जो के काबिल होना, अहम होना. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्सिक्यूटिव. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, किसी काम को मुसलसल करते रहना बगैर किसी इंटरप्शन के, मुदाखलत के. फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूसली, यानी किसी को दूसरे को फॉलो करना, मुसलसल, लगातार कोई काम करना. ठीक है, किसी काम के पीछे रहना, लगे रहना. अच्छा, एफिलिएटेड. एफिलिएटेड का मतलब होता है अटैच्ड, ज्वाइंट, कनेक्टेड, ऑफिशियली अटैच्ड और कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी तंजीम के साथ सरकारी तौर पर मिले होना, जुड़े होना या मुल्हिक होना, इल्हाक होना. ठीक है, तो ये हमारी ग्लोसरी हो गई. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. हमारी एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 6 की. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे कि आप जानते हैं ये स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती है. ए पार्ट है रीड द गिवन डायलॉग एंड रोल प्ले इट वाइल्स टॉकिंग अबाउट योर वीकेंड प्लान्स, यानी अपनी वीकेंड प्लान्स के बारे में बात करते हुए आपने ये इस डायलॉग को रोल प्ले करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ. ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, अहमद एंड अली, एंड व्हाट दे आर डिस्कस्ड अबाउट. हाउ अहमद आस्क्ड अली, व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे. अली, आप इस संडे को, इस इतवार को क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो. अली, अहमद, आई एम फ्री, मैं फारिग हूँ.
यानी मेरी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। अहमद, आई एम प्लानिंग फॉर क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच के लिए प्लान कर रहा हूँ। अली, इट विल बी ए फन, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। अहमद, यस इट विल बी, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड्स एज वेल, मैं दूसरे दोस्तों को भी बुला रहा हूँ। यू ऑल्सो हैव टू कम, आप भी आपको भी आना पड़ेगा, ठीक है, आप भी आएंगे। अली, श्योर आई विल कम, यकीनन मैं आऊँगा। अहमद, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू दैन, तब मैं आपके लिए खंदा पेशानी करूँगा, यानी मैं आपको वेलकम करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है वेलकम करना, ठीक है, मैं आपको वेलकम करूँगा। एंड टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, यानी बाय यानी सी ऑफ के मीनिंग में आता है, सी ऑफ कर रहा है, बाय। अच्छा अली, यू आल्सो टेक केयर, बाय, आप भी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये जो डायलॉग है इसको आप जब भी हम जहन में रखें, ये जो डायलॉग्स हैं ये आम कन्वर्सेशन हो रही है, दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो ये वही बातें होती हैं जो हम पहले हम बोल चुके होते हैं, वही अल्फाज होते हैं, वही हम यानी आगे पीछे करके हम उसको नेक्स्ट जो हमारी बात होती है हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक तरह से इमिटेशन हो रही होती है, उसी बात को बार बार हम रेपिटेशन में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग में ये होगा कि आप इसी को, ये डायलॉग को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिपीट करें रेपिटेशन में। जब रेपिटेशन होगी तो आपकी यानी स्पीकिंग स्किल बेहतर होगी, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, आपकी फ्लुएंसी बेहतर होगी, और आप यानी फ्लो में बातचीत करोगे। अच्छा, नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, डिस्कस इन क्लास अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों की अहमियत के बारे में आपने क्लास में डिस्कस करना है, और इसमें बहुत सारे यानी आप कर सकते हैं इस तरह के, आप स्पोर्ट्स की यानी एक खेल के बारे में बात कर सकते हैं जैसे क्रिकेट, और मुख्तलिफ स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी है, यानी इन सब गेम्स के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये प्रैक्टिस करें, और अपनी जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज में रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड पार्ट है। ये पार्ट ए है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी जब हम कोई भी टेक्स्ट रीड आउट करते हैं तो वो उससे हम देखते हैं कि हमने कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, उसको हमने कितना कंप्रीहेंड किया है, ठीक है, यानी उस पैराग्राफ की या वो कह सकते हैं कि टेक्स्ट की हमें कंप्रीहेंशन कितनी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सरसाइज में हमारे पास प्रैक्टिस के लिए ये दिए हुए हैं, राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपने उसके कंटेक्चुअल मीनिंग्स राइट करने हैं, एंड देन कंपेयर द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स, और फिर उसी जो टेक्स्ट रिलेटेड जो मीनिंग्स हमने राइट किए हैं उसको कंपेयर करना है डिक्शनरी मीनिंग के साथ, और फिर हमने यूज द हाईलाइटेड वर्ड्स टू द ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको हमने अपने अल्फाज में सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटेंसेस उसके बनाने हैं। तो ये हम पार्ट देखते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। यस, पहले हम देखते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। यस, फर्स्ट वर्ड है, ये जो टेक्स्ट के हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके हमने मीनिंग्स, कंटेक्चुअल मीनिंग्स राइट किए हैं, यानी जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो मीनिंग्स हैं वो हमने राइट किए हैं। फंडामेंटल, बेसिक, सेंट्रल, एलिमेंट्री, ठीक है, यानी बुनियादी, अहम, मरकजी, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और एडहेरेंस, एडहेरेंस कॉन्स्टेंसी, यानी मुसलसल, लगातार। फेथफुलनेस, वफादारी, डेडिकेशन, इस्तेकामत, साबित कदमी, तो ये इसका मीनिंग है। और कॉन्स्टेंसी, फेथफुलनेस, डेडिकेशन, ठीक है, ये एडहेरेंस के मीनिंग्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शोकेसिंग। शोकेसिंग का मतलब होता है एग्जिबिट, डिस्प्ले, यानी नुमाइश करना, मुजाहरा करना, किसी चीज़ का दिखावा करना। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन बॉन्ड, पार्टनरशिप, सपोर्ट, यानी बॉन्ड किसी का किसी में जम होना, मिलना। पार्टनरशिप, इश्तराक,
ये भी एक दूसरे से यानी शामिल होना, इकट्ठे होना, सपोर्ट, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, ये कोलैबोरेशन के मीनिंग है। नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है ग्रेट, मैसिव, वास्ट, ठीक है, यानी इमेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा, ग्रेट, अजीम, मैसिव, बहुत बड़ा, वास्ट, वसी, वुसत वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा के मीनिंग में इस्तेमाल होगा इमेंस। अच्छा, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअल, यानी एक्सेप्शनल मतलब गैर मामूली, नुमाया, मामूल से हटके, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नुमाया, गैर मामूली। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इनाग्रेशन, बिगनिंग, स्टार्ट या इंट्रोड्यूस समथिंग, कोई भी किसी भी चीज़ का आगाज़ करना, टेक अ स्टार्ट, कोई आगाज़ लेना, इंट्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ का तारुफ देना, तारुफ करवाना, ठीक है, उसको इनाग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, इफ्तिताह करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस मीन एस्टीम्ड, डिस्टिंग्विश्ड, रिस्पेक्टेड, यानी एस्टीम का मतलब होता है इज़्ज़त, इज़्ज़त और एहतराम वाला, डिस्टिंग्विश्ड, नुमाया, काबिल इज़्ज़त, रिस्पेक्टेड यानी काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, ठीक है, यानी इज़्ज़त और एहतराम मोतबर के मीनिंग में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन इम्पोर्टेंट, पावरफुल, वैल्यूएबल, अहम, नुमाया, काबिल कदर, ठीक है, उसके मीनिंग में आता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मीन कंटिन्यूस, सक्सेसिव, अनइंटरप्टेड। कंटिन्यूस मुसलसल, लगातार, सक्सेसिव लगातार, अनइंटरप्टेड बगैर किसी मुदाखलत के, यानी मुसलसल लगे रहना किसी चीज़ में, किसी काम में, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव, मुसलसल, लगातार। अच्छा, एफिलिएटेड। एफिलिएटेड मीन मुल्हिक, जुड़ा हुआ, किसी के साथ इल्हाक होना, ज्वाइंड, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला होना, जुड़े होना, कनेक्टेड, ज्वाइंड, एसोसिएटेड विद some other ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो एफिलिएटेड का ये मतलब होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था फंडामेंटल। स्पोर्ट्स आर फंडामेंटल टू द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, यानी बच्चों और जवानों की सेहत की नशोनुमा के लिए स्पोर्ट्स, खेलें बुनियादी किरदार अदा करती हैं, यानी बुनियादी हैसियत के हामिल होती हैं। फंडामेंटल का ये सेंटेंस है, स्पोर्ट्स आर फंडामेंटल टू द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड बी एडहेयर्ड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर सोसाइटी। एडहेयर्ड, एडहेयर्ड का मतलब होता है मुस्किल मिजाजी, साबित कदमी से, इस्तक़लाल से, ठीक है, पाबंदी करना, किसी से जुड़े रहना, ठीक है। तो या इसका ये सेंटेंस है, हमें अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, यानी उनसे हमें उनको मुसलसल उसकी पैरवी करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है शोकेसिंग। शोकेसिंग का मतलब होता है एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज़ का दिखावा, मुजाहरा करना। वाइल प्लेइंग अ गेम, खेलने के दौरान, जबकि खेलने के दौरान प्लेयर्स वर शोकेसिंग स्पोर्ट्समैनशिप, जो खिलाड़ी हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन यानी इश्तराक, सपोर्ट, मदद करना। अच्छा, टीम वर्क इज़ हेल्पफुल फॉर कोलैबोरेशन इन एवरी वीक वर्क ऑफ लाइफ या एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी टीम वर्क जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे में सपोर्ट के लिए या इश्तराक के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। टीम वर्क किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में मदद के लिए, इश्तराक के लिए हेल्पफुल होता है, मावन होता है। अच्छा, नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। देयर इज इमेंस हीट इन द सिटीज़ ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, साउदर्न पंजाब इन समर सीजन, और ये भी कह सकते हैं नॉ डेज, ठीक है। आजकल जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा, जनूबी पंजाब के शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली, नुमाया। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रूव दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसके गैर मामूली रिजल्ट ने साबित किया है कि वो एक ज़हीन तालिब इल्म है, ठीक है। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रूव दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट।
अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है इनाग्रेशन के बारे में। इनाग्रेशन का मतलब होता है इफ्तिताह करना। द चीफ मिनिस्टर इज़ इनवाइटेड एट द इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ न्यू कॉलेज, यानी चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला नए कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ थे या बुलाया गया था। ठीक है, वज़ीर आला को नए कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में बुलाया गया था। द चीफ मिनिस्टर इज़ इनवाइटेड एट द इनाग्रेशन ऑफ न्यू कॉलेज। इनाग्रेशन सेरेमनी भी कह सकते हैं, इनाग्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेस्टीज। द फैमिली हैज़ वेल्थ एंड सोशल प्रेस्टीज, यानी ख़ानदान दौलत और समाजी इज़्ज़त वक़ार का हामिल है, यानी या ख़ानदान के पास दौलत और समाजी इज़्ज़त वक़ार रखता था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन इम्पोर्टेंट, वंडरफुल, यानी बहुत शानदार, नुमायाँ, अहम। जस्टिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी, यानी इंसाफ माशरे में अमन अमान कायम रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मुसलसल। देयर इज़ अ हार्ड वर्क बिहाइंड हिज कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस, उसकी मुसलसल कामयाबी के पीछे सख्त मेहनत है। ठीक है, देयर इज़ अ हार्ड वर्क बिहाइंड हिज कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एफिलिएटेड। एफिलिएटेड का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, इल्हाक होना, इल्हाक होना, जुड़े होना। दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड विद लाहौर बोर्ड, ये कॉलेज लाहौर बोर्ड के साथ मुंसलिक है या इल्हाक शुदा है। ठीक है, यानी ये कॉलेज जो है लाहौर बोर्ड से इल्हाक शुदा है, यानी लाहौर बोर्ड से कनेक्टेड है, उससे एसोसिएटेड है। तो ये हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग्स और सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट रीडिंग स्किल्स में एक्टिविटी है, बी पार्ट है इसका, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। यानी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस भी वही होते हैं, यानी जब हम कोई भी टेक्स्ट रीड आउट करते हैं तो उसके एंड पे क्वेश्चंस ये होते हैं ताकि हम उसको आंसर कर सकें। अगर हमें समझ आई, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम उसके हमें कंप्रीहेंशन नहीं हुआ तो हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाए तो हम उसके आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम ये इसी टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, यानी कौन सी बुनियादी इक़दार हैं जो कि जो लोग हैं, जवान लोग हैं, वो खेलों से सीखते हैं। ठीक है, कौन सी बुनियादी इक़दार खेलों से सीखी जाती हैं जवान लोगों की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव। इसका क्या मतलब है कि खेल एक मुकाबला है, खेल मुकाबला है, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी किरदार साजी में खेल कैसे मावन होते हैं, कैसे मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रियन जी इन योर ओन वर्ड्स, यानी ब्रियन जी की स्टेटमेंट जो है उसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना है, उसकी स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए कौन से इक़दाम उठाए हैं या कौन से इक़दाम लिए हैं। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। Yes, here are comprehension questions. Question number 1 है what are the key values that young people learn from sports, यानी वो क्या बुनियादी इक़दार हैं जो जवान लोग खेलों से सीखते हैं या हासिल करते हैं। इसका आंसर है द यंग पीपल लर्न ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड कॉन्स्टेंसी टू रोल्स फ्राम स्पोर्ट्स। ठीक है, यानी जवान लोग खेलों से असूलों की, कवानीन की पाबंदी, दूसरों की इज़्ज़त, ईमानदारी से खेलना, इज्तिमाई काम और ईमानदारी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, ये यानी ये बुनियादी जो की वैल्यूज़ हैं ये सीखते हैं स्पोर्ट्स से। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, यानी खेल मुकाबला है, इसका क्या मतलब है। अच्छा, हियर इज़ द आंसर इज़ स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव मीन्स that when games are played between two teams
इसका खेल एक मुकाबला, इसका ये मतलब है कि जब खेलें दो टीमों के दरमियान खेली जाती हैं, देयर इज़ अ कंपटीशन एंड उनके दरमियान एक मुकाबला होता है एंड दिस क्रिएट्स अ थ्रिलिंग एंड ब्रीथ टेकिंग मोमेंट्स, जिससे एक जोश जज्बा और हैरत अंगेज लम्हात पैदा होते हैं या वजूद में आते हैं। दैट आर सोर्स ऑफ जॉय, जो कि खुशी का बायस होते हैं, खुशी का ज़रिया होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे खेल को मुकाबले का नाम दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी किरदार साजी में खेल किस तरह मावन साबित होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स टीच द की वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दीज की वैल्यूज आर हेल्पफुल इन कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, यानी जो बुनियादी इक़दार जो हम खेलों से सीखते हैं, वही बुनियादी इक़दार कौन कौन सी, जैसे कि ईमानदारी, टीम वर्क है, फेयर प्ले, बर्दाश्त, दूसरों की इज्जत करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किरदार साजी में मावन साबित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रियन जी इन योर ओन वर्ड्स, यानी ब्रियन जी की जो स्टेटमेंट है उसको अपने अल्फाज में आपने बयान करना है। ब्रियन जी सेड दैट स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन एग्जिबिशन ऑफ फेयर प्ले, सोशल बिहेवियर एंड ऑनेस्टी एंड शोइंग बेस्ट विशेस टू अपोजिशन। ठीक है, यानी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो ईमानदारी से खेलना, समाजी और इखलाकी रवैया और ईमानदारी और मुखालफिन के लिए नेक ख्वाहिशात की नुमाइश करना या दिखाना मुराद है। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप से ये मुराद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए कौन से इक़दाम लिए हैं, कौन से इक़दाम उठाए हैं। Pakistani Sports Board under the Ministry of Sports has been taken many steps to promote different games. Pakistani Sports Board यानी एब्रीवेशन में PSB वज़ारत खेल के तहत उसने मुख्तलिफ़ खेलों के फ़रोग़ के लिए बहुत से इक़दाम लिए हैं। It has supporting facilitate to different sports federation, इसने बहुत सी स्पोर्ट्स फेडरेशन को मुख्तलिफ़ खेलों की सहूलियात से दी हैं एंड मेक एफर्ट्स, और कोशिशें करता रहा है टू हेल्प नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और कौमी और बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट मुनक्कद करवाने में कोशिशें करता रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग स्किल्स में कौन सी एक्टिविटी है। Yes, here is the next है, read the text sports and sportsmanship carefully and discuss what are the facts given in the text and what are the opinions of the author in it। अच्छा, यानी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो टेक्स्ट के बारे में आपने उसमें फैक्ट्स देखने हैं और फैक्ट्स को डिस्कस करना है और जो ऑथर की ओपिनियन है वो बतानी है। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में डिफरेंस क्या है। फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रूव, यानी फैक्ट्स वो स्टेटमेंट होती है, वो बयान होता है जिसको आप प्रूव कर सकते हो, जिसको आप साबित कर सकते हो। ठीक है, वो फैक्ट होती है, वो फैक्ट होता है, यानी ट्रू किसी सच्चाई के बारे में बात होती है जो कि साबित शुदा होती है। ठीक है, और ओपिनियन क्या होती है, ओपिनियन किसी भी शख्स की इज समवन्स आइडिया और फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी भी शख्स की चीज़ के बारे में कोई ख्याल, थिंकिंग, आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यानी आप बता सकते हो, या आप का एक प्रैक्टिकल है एक तरह से, यानी आप उसको टेक्स्ट को रीड आउट करें, उसके बारे में फैक्ट्स के बारे में, ये स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बताया, ये यानी इसमें साथ साथ ऑथर की ओपिनियन भी होती है और कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं लेसन में। स्पोर्ट्समैनशिप की जो की वैल्यूज़ हैं वो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और फिर जो प्रोवर्ब है अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, उसको आप डिस्कशन में ले सकते हो। और दूसरा इसमें यानी जो स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, यानी खेल एक मुकाबला है, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं, और उसमें आप जो ऑथर की जो ओपिनियन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें फैक्ट्स के साथ ही उसमें उसकी अपनी यानी ओपिनियन भी है,
और उसकी अपनी ओपिनियन यही है कि स्पोर्ट्स जो हैं वो की वैल्यूज़ जो हैं वो उससे जो जवान लोग हैं उनकी हेल्दी यानी कि डेवलपमेंट होती है, और जब हेल्थ इम्प्रूव होगी तो बॉडी हेल्दी होगी तो उससे माइंड भी हेल्दी होगा। और इसके साथ जब हम स्पोर्ट्स से थ्रू स्पोर्ट्स हम ये भी लर्न करते हैं कि ये एक मुकाबला है, और इससे थ्रू कंपटीशन वी हैव गेन्ड too many things such as teamwork, fair play, respect for others, and best wishes for the opposition, and we through sports we reduce our mental pressure, global pandemics, and many problems दैट वी फेस इन डेली लाइफ। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कशन में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, सुपरस्टार फैक्ट फाइल, सुपरस्टार कोई भी सुपरस्टार जो उसकी फैक्ट फाइल तैयार करनी है। कंसल्ट इंटरनेट एंड मेक का फैक्ट फाइल, आपने इंटरनेट से कंसल्ट करना है, और यानी इंटरनेट से आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में आपने ये फैक्ट फाइल तैयार करनी है। फैक्ट फाइल ये दर्जे जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपने राइट करना है। सबसे पहले जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन है उसका आप नेम राइट करेंगे, फिर उसको उसकी स्पोर्ट कौन सी गेम करता है वो लिखेंगे, एज के बारे में, वेट यानी उसकी वेट लिखेंगे, और उसका वज़न लिखेंगे, और हाइट उसके कद के बारे में आप बताएंगे कितनी उसकी हाइट है। प्लेइंग स्टाइल की उसका खेलने का स्टाइल क्या है, अगर वो यानी अगर क्रिकेट फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसका, अगर वो बैट्समैन है तो उसका क्या स्टाइल है, अगर वो बॉलर है तो उसका क्या स्टाइल है, खेलने का अंदाज़ क्या है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसका जो दिलचस्प एक फैक्ट है वो उसके बारे में आप राइट करेंगे। व्हाई डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन, और आप इस स्पोर्ट्समैन को क्यों एडमायर करते हो, क्यों पसंद करते हो। ठीक है, आप उसके बारे में आप ये राइट करोगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हम आज एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड अपना ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह कल वी हैव स्टार्टेड द वोकैबुलरी एंड start the vocabulary and grammar part, and now it's time to say goodbye, and if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification and of new lesson, and stay blessed, be happy, remember me your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप के एक्सरसाइज का वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। हियर इज द पार्ट ए, फिलिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ठीक है, ये आपके बॉक्स में एक वर्ड बैंक दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं जो मिसिंग है इस पैराग्राफ में से। आपने उसको जो प्रॉपर वर्ड्स हैं उनको चूज़ करना है और आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपने। ठीक है, अच्छा, हियर इज द पैराग्राफ। डिड यू नो दैट बास्केटबॉल वाज फर्स्ट डैश इन 1891। यहाँ पे प्लेड आएगा, फर्स्ट प्लेड इन 1891। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि बास्केटबॉल पहली दफ़ा 1891 में खेली गई थी। ठीक है, प्लेड आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, अ मैन फ्रॉम कैनेडा इन्वेंटेड इट। कनाडा का शहरी या कनाडा का रहने वाला उसने इसे ईजाद किया था, यानी वो जिसने ये गेम ईजाद की, बास्केटबॉल को ईजाद किया, वो कनाडा का रहने वाला था। नेक्स्ट है, ही वाज अ कॉलेज टीचर, वो एक कॉलेज का उस्ताद था, कॉलेज में पढ़ाता था।
हिज नेम वॉज जेम्स नेस्मिथ, उसका नाम जेम्स नेस्मिथ था, ठीक है, उसका नाम जेम्स नेस्मिथ था। मिस्टर नेस्मिथ हैड डैश रीजन फॉर मेकिंग अप दिस गेम, ठीक है, हैड आएगा, ठीक है, आ रीजन, नाउन है, नाउन से पहले आएगा, अ रीजन फॉर मेकिंग अप दिस गेम, ठीक है, यानी इस गेम को बनाने की एक वजह थी। वो क्या वजह थी आगे हम जानते हैं। ही हैड टू थिंक, उसका ख्याल था, ऑफ अ गेम टू प्ले इंडोर इन विंटर, उसका ख्याल था कि सर्दियों में कोई ऐसी गेम हो जो कि घर के अंदर बैठ के खेली जा सके, ठीक है। हिज आइडिया फॉर बास्केटबॉल गेम केम फ्रॉम चिल्ड्रंस गेम, उसका बास्केटबॉल के लिए गेम के लिए आइडिया यानी उसका ख्याल बच्चों की खेल से आया, यानी उसने बास्केटबॉल जो गेम है उसका ख्याल उसने बच्चों की खेल से लिया। इट वॉज कॉल्ड डक ऑन अ फ्लॉक, ये बच्चों की जो गेम थी वो उसे डक ऑन फ्लॉक कहते थे। डक ऑन अ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है ग्रो, रेवर, ग्रुप, क्राउड, ठीक है। डक ऑन अ फ्लॉक ये एक गेम का नाम था, बच्चों की गेम का नाम था। तो उस गेम से राइटर के वो जो उसके नेस्मिथ है उसके माइंड में ये ख्याल आया कि बास्केटबॉल खेली जाए, ठीक है। तो उसने आगे कैसे इसको इम्प्रूव किया। मिस्टर नेस्मिथ चेंज्ड इट अ लिटल, मिस्टर नेस्मिथ ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, यानी इस डक ऑन अ फ्लॉक जो बच्चों की गेम थी उसको थोड़ा चेंज किया। ही गॉट पीस बास्केट्स, उसने आड़ू की टोकरियाँ ली, ठीक है, उसने टोकरियाँ ली। दे वर यूज टू होल्ड पिचेस, वो इस्तेमाल की जाती थी आड़ू रखने के लिए, ठीक है, वो आड़ू रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ही नेल द एम्प्टी बास्केट्स, उसने जो एम्प्टी बास्केट्स हैं खाली जो टोकरियाँ थी उनमें सुराख किया, उसको खाली किया। टू द वॉल्स ऑफ द जिम, ही नेल्स द एम्प्टी बास्केट्स टू द वॉल्स ऑफ द जिम, और जिम की यानी जो वहाँ पे उसका जो जिम था उसकी दीवार में उसको कील से ठोंक दिया, ठीक है। ही नेल्ड द एम्प्टी बास्केट्स टू द वॉल्स ऑफ द जिम, जिम की दीवारों के साथ उसने खाली टोकरियों को लगा दिया, यानी कील के साथ लगा दिया। लेटर ऑन, बाद में, मिस्टर नेस्मिथ कट द बॉटम आउट ऑफ द बास्केट्स, बाद में मिस्टर नेस्मिथ ने उसका टोकरियों का जो बॉटम था, उसका जो पेंदा था, जो निचला हिस्सा था, उसको कट डाउन कर दिया, काट दिया। द वे द बॉल्स वुड पास थ्रू, इस तरह वो रास्ता जिससे बॉल जो है उससे उसमें से गुजर सके, ठीक है। द वे, इस वजह से द बॉल्स वुड पास थ्रू, उससे बॉल गुजरती, यानी गेंद जो है वो उसमें से गुजरे। तो ये आपने मिसिंग जो वर्ड्स थे वो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स की। नेक्स्ट है एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। अच्छा, एब्रीविएशंस किसको बोलते हैं। एब्रीविएशंस आर शॉर्टन्ड आर कंट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस वी यूज एवरी डे, यानी कोई भी किसी भी वर्ड के जो शॉर्टन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, या कंट्रैक्शन फॉर्म है, उसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं। सच एज जैसे स्ट्रीट के लिए एब्रीविएशन होगी ST, डॉट लगाते हैं, जब भी एब्रीविएशन होंगे उसके साथ डॉट शुरू होगा, ठीक है। तो स्ट्रीट का एब्रीविएशन है ST, उसके साथ हमने डॉट लगाया तो स्ट्रीट, ST किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रीट को, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही डेज ऑफ द वीक्स जो हैं उसको एब्रीविएट करें तो मंडे MON डॉट लगाया, TUES ट्यूसडे को ट्यूज के बाद डॉट लगाया। वेडनेसडे का एब्रीविएट है WED डॉट, और थर्सडे का THURS डॉट थर्सडे। फ्राइडे FRI फ्राई डॉट लगाया फ्राइडे। सैटरडे SAT सेट, ठीक, ये एब्रीविएशन है सैटरडे का, ठीक है। एंड संडे का एब्रीविएशन है SUN सन, और डॉट जरूर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर में इसके एब्रीविएशन है JAN जन, ये जनवरी का एब्रीविएशन है। FEB फैब्ररी। अगस्त AUG अगस्त,
ये फुल स्टॉप डॉट लगाते जाएंगे साथ। सितंबर SCPT, अक्टूबर OCT, इसका एब्रीवेशन है अक्टूबर का। नवंबर का एब्रीवेशन है NOV डॉट, दिसंबर का DEC डॉट, दिसंबर, ठीक है। ये मंथ्स ऑफ द ईयर उसके एब्रीवेशन हो गए। अच्छा नेक्स्ट है सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स का एब्रीवेशन होगा CM। और नेक्स्ट है वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है मुकाबलतन, खिलाफ, के खिलाफ, मुकाबलतन, बामुकाबला, ठीक है, वर्सेस VS। अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर मैचेस हो रहे हो तो ऐसे होता है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान बामुकाबला भारत। अच्छा ये एब्रीवेशंस हो गए। अच्छा एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एन एक्रोनिम्स इज अ वर्ड formed from the initial letters of the word that make up a longer name or phrasal verb and phrase are pronounced as a word, ठीक है। यानी एक्रोनिम्स जो हैं a word from the initial letters of the several words, यानी किसी भी बहुत से अल्फाज के जो इनिशियल्स लेटर्स होते हैं, शुरू के लेटर्स, शुरू के जो हरूफ होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनसे ये वर्ड बनाया जाता है, उसको एक्रोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रडार, रडार, रडार बेसिकली एक फ्रेज है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन, इसका मतलब होता है रेडियो जो उसकी लहरें होती हैं, रेडियाई लहरें होती हैं, उसको डिटेक्शन पता लगाना, एंड रेंजिंग, और ये सारा उसका फासला मालूम करना, उसकी डायरेक्शन मालूम करना। रडार अक्सर एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं और अक्सर ये जो मौसमी रडार्स भी होते हैं और यानी डिफरेंट लोकेशंस पे लगे होते हैं। और ये रडार का मतलब ही ये होता है कि जो रेडियोलॉजी जो उसकी वेव्स हैं उसको डिटेक्ट किया जाए, यानी उसका पता लगाया जाए, और उसकी जो जैसे एयरपोर्ट पे अगर लगा होता है तो उसके त्यारों की डायरेक्शंस, उसका डिस्टेंस, उसका ये यानी उसकी रफ्तार, ये सारा कुछ चेक करने के लिए ये रडार लगाए जाते हैं, ठीक है, ये मालूमात देते हैं। अच्छा नेक्स्ट है स्कूबा। स्कूबा क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। अच्छा ये जो जब अंडर वाटर जैसे सी में या रिवर में लोग जाते हैं तो वो एक सेल्फ कंटेन्ड यानी एक अपरेटस आला होता है, एक कह लें टूल होता है जो कि आप अंडर वाटर जब जाते हो तो उसके थ्रू आप सांस लेते हो, ठीक है। एक अपरेटस है, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, तो उसके साथ आप सांस लेते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है नासा। नासा किस चीज़ का वो है? एक्रोनिम्स है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एरोनॉटिक्स बोलते हैं यानी फ़ज़ाई खलाई, नेशनल कौमी खलाई, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और खलाई इंतज़ामिया के बारे में है, यानी जो स्पेस से मुतल्लिक जो चीज़ें कंट्रोल करते हैं उनको नासा बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये एक्रोनिम्स है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर अब आपको कोई पूछता है कि नासा किस चीज़ का वो एक्रोनिम है, ये एब्रीविएशन नहीं है, ये एक्रोनिम है, ठीक है। और एक्रोनिम क्या होते हैं? एक्रोनिम होते हैं कि बहुत सारे अल्फाज के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जाता है, तो उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नासा किसका एक्रोनिम है, तो आप उसे बताएंगे नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है लेज़र। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं फैलाव उसकी तोसी, यानी लाइट यहाँ पे है लाइट एम्प्लीफिकेशन, यानी जो रियली जो क्या कहते हैं उसकी जो रेज होती हैं, लाइट की जो रेज होती हैं वो उसका यानी फैलाव, उसका क्या कह लें उसके रेंज, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड मतलब तहरीक देना, ठीक है। इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के अखराज, रेडिएशन के अखराज से तहरीक मिलती है, और लाइट एम्प्लीकेशन यानी उसका जो मामूली सा उसका फैलाव होता है, ठीक है, तो उसको लेज़र बोलते हैं, यानी बहुत मामूली सा फैलाव
रेडिएशन के अखराज से जो मामूली सा उसका फैलाव होता है उसको लेज़र का नाम दिया जाता है। अच्छा, सिम कार्ड किसका एक्रोनिम है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है नमूना नक्श, कोई नमूना नक्श। जैसे कार्ड जैसे सिम कार्ड है, यानी उसमें सब्सक्राइबर्स आप पता लगा सकते हो कि आप के कितने सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। अगर जैसे आप सिम कार्ड लेते हो किसी कंपनी से, तो वो आप एक तरह से उनको आप उनके सब्सक्राइबर हो जाते हो, ठीक है। जिस तरह आपने यूफोन का या जैज़ कंपनी का आपने सिम कार्ड लिया, तो आप एक तरह से आप उनको सब्सक्राइब कर रहे होते हो, ठीक है। सिम कार्ड आपके पास आता है और आप उनको सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हो, सब्सक्रिप्शन की पेमेंट दे रहे होते हो। तो ये उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। यानी जो सब्सक्राइबर आप उनके सब्सक्राइबर बन रहे हो, तो वो आप अपनी शनाख्त उनको दे रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शनाख्त, यानी किसी भी सब्सक्राइबर का शनाख्तनामा जो वो अपने पास रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जिप कोड। जिप कोड क्या होता है? जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। ये बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू पोस्टल कोड, यानी जिस तरह खत किताबत होती है, तो जो पोस्टल कोड डिफरेंट सिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, तो वो पोस्टल कोड राइट कर लेते हैं, तो वो उस कोड से सिटी में पहुंचना आसान हो जाता है कि ये उस सिटी का कोड है, तो वो जो आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। इसको जिप कोड भी बोलते हैं और पोस्टल कोड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे एब्रिविएशंस हो गए, और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी। यस, इसका सी पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का एडवर्ब, जो एडवर्ब से रिलेटेड है। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज ऑफनली यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर वर्ब, ठीक है। यानी वर्ब और एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, उसको चेंज कर रहा हो, तरमीम कर रहा हो, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। उसके मीनिंग में कमी बेशी कर रहा हो तो उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन क्विकली, वो तेज़ी से भाग सकता है, यानी रन जो है वो वर्ब है, और वर्ब क्विकली जो है वो रन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यानी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो ये क्विकली जो है ये एडवर्ब है। ही कैन रन क्विकली। मोस्टली जो जिन वर्ड्स के आखिर पे ly आता है वो मोस्टली एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। क्विकली, नीटली, स्लोली, ठीक है, सॉफ्टली, ब्रेवली, ये सारे एडवर्ब होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि काइंड्स उसकी कितनी हैं, कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, वैसे तो इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं, तो लेकिन जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है, फर्स्ट है द एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर के किस तरीके से, किस अंदाज से लोग कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अराइव्ड सेफली, वो बाहिफाजत यहाँ पे पहुँचा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सिपाही बहादुरी से लड़ा, ठीक है। सेफली, ब्रेवली, ये एडवर्ब हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो तरीका बताया हुआ है, अंदाज बताया हुआ है कि सिपाही कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा, ठीक है। तो ये यानी ब्रेवली जो है ये एडवर्ब है, और ये वर्ब को कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, यानी उसको मॉडिफाई कर रही है। सेफली, बाहिफाजत, यानी अराइव्ड को एक्सप्लेन कर रही है। सेफली, ब्रेवली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द एडवर्ब ऑफ टाइम, टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, जब कोई काम होता है, हो चुका होता है, तो उसका जो कि किस टाइम हुआ, यानी जो काम हुआ है वो किस टाइम हुआ, वो उसका काम के होने का जो वक्त है उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ? क्या मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ, यानी कि मैं वो परमिशन ले रहा है कि लेटर बाद में, यानी वक्त की बात कर रहा है कि बाद में कर सकता हूँ, यानी अभी वो फिलहाल बिजी है, तो वो कह रहा है कि मैं ये काम बाद में कर सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, अहमद अभी अभी पहुँचा है।
ठीक है। तो ये जस्ट जो है अभी अभी, यानी वक्त के बारे में बता रहा है कि अभी अभी, यानी पहले ना बाद में, अभी अभी, ठीक है। तो ये जस्ट और जो लेटर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी किसी काम के होने का वक्त बता रहे हैं, तो उसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी किसी कोई भी काम जो होता है, टेल्स अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे कोई काम होता है उसकी जगह के बारे में बताया जाए तो उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हियर फॉर द हॉलीडेज, वो यहाँ छुट्टियों के लिए है, यानी वो छुट्टियाँ यहाँ पे गुजारेगा। हेयर, हेयर यहाँ पे, यानी जगह के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे गुजारेगा, ठीक है। तो हेयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नंबर 2 देखें, इट्स रेनिंग लेट्स गो इनसाइड, बारिश हो रही है चलो आओ अंदर चलें। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर चलें, ठीक है, बाहर नहीं अंदर चलें। जिन जगह के बारे में आपको लोकेट बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं कि अंदर चलें। इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड, तो इनसाइड क्या है, प्लेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हेयर और इनसाइड ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक्टिविटी है चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब, यानी आप वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब में और एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं, आपने उनको एडवर्ब बनाएंगे आप। तो मोस्टली जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ एल बाय लगाने से आप एडवर्ब गेन करते हो। जैसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर, तो इसके साथ अगर हम लगाएं एल बाय तो हो जाता है स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली ताकतवर, बहादुरी से, जोर से, ठीक है, स्ट्रॉन्गली यानी कुव्वत से, पूरी कुव्वत से, तो ये एडवर्ब होगा, यानी ये एडजेक्टिव को ही डिफाइन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेवली बहादुरी से। नेक्स्ट है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, सॉफ्ट नरम, सॉफ्टली नरमी से। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, क्वाइटली खामोशी से। नेक्स्ट है स्लो, स्लो का मतलब होता है आहिस्ता, स्लोली आहिस्तगी से, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव से हम जब एडवर्ब बनाते हैं तो एल बाय सिंपल लगा देते हैं, तो वो हमारे पास एडवर्ब आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है। अच्छा, फर्स्ट है अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड, आउटसाइड ये एडवर्ब है, तो आउटसाइड बाहर की बात कर रहा है कि अहमद आप यू कैन स्टे आउटसाइड, आप बाहर खड़े हो सकते हो, ठीक है। आउटसाइड बाहर, जगह के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट है कम हियर, यहाँ आओ, हियर, हियर एडवर्ब है, यहाँ जगह के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। नंबर 3 है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज रोशन चमक रहा है, बहुत तेज चमक रहा है, तो उसको जो ब्राइटली है ये एडवर्ब है, तो ये उसका अंदाज, उसका तौर तरीका, यानी काम करने का तरीका, अंदाज के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली, बूढ़ा आदमी आहिस्ता 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 चल रहा है या आहिस्तगी से चल रहा है, तो यहाँ पे स्लोली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी उसके आदमी के चलने के अंदाज, तरीके के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, नेक्स्ट है सना अराइव्ड लेट, सना देर से पहुंची, लेट, ठीक है, यानी हमें वक्त के बारे में पता चल रहा है, काम हुआ है, आई है, सना पहुंची है लेकिन देर से पहुंची है, ठीक है, तो वक्त के बारे में हमें वो बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6 इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, पिछली रात मूसलाधार बारिश हुई। लास्ट नाइट, ये भी वक्त के बारे में पता चल रहा है कि लास्ट नाइट पिछली रात, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, नंबर 7 है प्लीज पुट द कप्स हियर देयर, प्लीज पुट द कप्स देयर, मेहरबानी करके कप वहाँ पे रखें, तो ये देयर, देयर भी जगह के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नंबर 8 द प्रिंसिपल सीरियसली कंसीडर्ड माई सजेशन, प्रिंसिपल ने
बहुत संजीदा अंदाज से मेरी तजावीज़ को लिया, यानी प्रिंसिपल ने मेरी तजावीज़ को बहुत गौर से सुना या बहुत ध्यान से सुना। ठीक है, सीरियसली ये यानी प्रिंसिपल के काम करने के अंदाज के बारे में, तरीके के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यस, हेयर आर फ्रेज एंड क्लास। फ्रेज और क्लास के बारे में आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं। फ्रेज क्या होती है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज से यानी वो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हमें समझ नहीं आता है। इसमें जो फ्रेज है ये विदाउट वर्ब होती है, इसमें वर्ब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फ्रेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा अहमियत की। ठीक है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ये एक फ्रेज है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से तुलू होता है। इन द ईस्ट, मशरिक से। ठीक है, इन द ईस्ट ये फ्रेज है। यानी फ्रेज में जो है उसमें वर्ब नहीं होती है और हमें जो प्रॉपर मीनिंग्स हैं वो हमें पता नहीं चल रहे होते कि ये किस बारे में ये यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लॉज है। क्लॉज के बारे में भी आप जानते हैं, जैसे कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो जिससे हमें एक सेंटेंस में डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होते हैं, यानी एक क्लॉज में उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होगा, और प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें हो वो एक क्लास होती है। ठीक है, और एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा भी क्लासेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड ही वुड गो टू लाहौर। उसने कहा ही वुड गो टू लाहौर, कि वो लाहौर जाएगा। ठीक है, इसमें ही सब्जेक्ट है, वुड गो टू लाहौर ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वुड गो टू लाहौर, तो ये प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, तो ये एक क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट है आई सा अ बॉय हु वाज क्राइंग। मैंने एक लड़का देखा जो कि चिल्ला रहा था, चीख रहा था। आई सा अ बॉय, आई सब्जेक्ट है, सा अ बॉय, सा वर्ब, अ बॉय ऑब्जेक्ट है। आई सा अ बॉय यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, तो ये क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज की यही एक वो इंडिकेशन है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और वो अपना सेंटेंस जो है अपना मीनिंग दे रहा होता है, क्लियर कर रहा होता है, तो वो क्लॉज होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है एडवर्ब फ्रेज, ये आपके लिए न्यू होगा। एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब adds something to the meaning, modifies other verbs or to other adverbs in the sentence। यानी एडवर्ब फ्रेज जो है वो किसी वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन कर रही होती है, या किसी एडवर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रही होती है। यानी वर्ब या एडवर्ब के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन देना, उसको मॉडिफाई करना, वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। ठीक है, अच्छा एडवर्ब फ्रेज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखें। ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड, यानी मॉडिफाइज द वर्ब ड्राइव। यहाँ पे ड्राइव वर्ब है, ही ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाता है, इन अ हाई स्पीड बहुत ज़्यादा रफ्तार में। इन अ हाई स्पीड एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये ड्राइव जो है वर्ब को यानी डिफाइन कर रही है, ये जो फ्रेज है वर्ब को डिफाइन कर रही है, तो ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब फ्रेज होगी। ठीक है, इन अ हाई स्पीड कि बहुत तेज़ रफ्तार में। बहुत तेज़ रफ्तार में क्या चीज़, हमें बहुत तेज़ रफ्तार में जब तक वो सारा हम पढ़ नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इन अ हाई स्पीड एक फ्रेज है, और ये कौन सी फ्रेज है? यानी वर्ब को डिफाइन कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, यानी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को वो मॉडिफाई करें तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेज है, फ्रेज डिफाइन कर रही है वर्ब ड्राइव को। ठीक है, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, इन अ हाई स्पीड। अच्छा नंबर 2 है शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे। वो हमेशा मुअद्दब तरीके से बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई किसको किया, कौन से वर्ब को किया है? स्पीक, बोलती है, इन अ रिस्पेक्टफुल वे, यानी बहुत मुअद्दब तरीके से, बहुत मुअद्दब अंदाज में बोलती है। ठीक है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज है।
अच्छा, इन रिस्पेक्टफुल वे, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 देखें, द चिल्ड्रन सेट बिसाइड देयर मदर, बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे। मॉडिफाइज द वर्ब सेट, बिसाइड, बिसाइड देयर मदर, अपनी माँ के साथ, ठीक है। ये बिसाइड देयर मदर ये एडवर्ब फ्रेज है और इससे हमें मीनिंग क्लियर नहीं होते जब तक हम सैट वर्ब के बारे में जान ना लें, ठीक है। द चिल्ड्रन सैट, बच्चे बैठे, बिसाइड द मदर, अपनी माँ के साथ, ठीक है। तो वो सैट को मॉडिफाई कर रही है, बैठने के अंदाज को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज कौन कौन सी हैं? इन अ हाई स्पीड, इन अ रिस्पेक्टफुल वे, बिसाइड देयर मदर। और एडवर्ब फ्रेज या फ्रेज वो होता है जो कि दूसरा जो कंप्लीट मीनिंग्स या सेंस क्लियर नहीं होती, जिससे उसको हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ब के बगैर होता है, जो फ्रेज है वो विदाउट वर्ब होता है। अच्छा, बाय द लेक, इनसाइड द रूम, विदाउट लुकिंग, नियर द क्रीक, क्रीक बोलते हैं छोटी स्ट्रीम को, ठीक है, नदी नाले को, नदी को। नियर द क्रीक, फ्रॉम द बालकनी, बालकनी बोलते हैं जैसे एक आम जुबान में हम बोलते हैं टेरेस, जो छत में आगे से बड़ा हिस्सा होता है, छत से आगे बड़ा हिस्सा होता है, उसको हम टेरेस बोलते हैं, तो उसको बालकनी भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1 है, देयर वर नो विंडो डैश, वहाँ पे कोई खिड़की नहीं थी। कौन सी फ्रेज यहाँ पे यानी जिसको मॉडिफाई करें? बाय द लेक, इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम, ठीक है, रूम के अंदर, यानी देयर वर नो विंडो इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, कमरे के अंदर कोई विंडो नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी। अच्छा, नंबर 2 है, दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट, दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट, उन्होंने गली पार करना शुरू की। नियर द क्रीक, नियर द क्रीक, क्रीक का मतलब होता है स्ट्रीम, यानी नदी के करीब से उन्होंने गली पार करना शुरू की, या नदी के करीब से उन्होंने सड़क से गुजरना शुरू किया, सड़क क्रॉस की, उन्होंने गली क्रॉस की। अच्छा, नंबर 3 है, डैश ही कुड सी द सी, यानी वो देख सकता था समंदर को, कहाँ से? फ्रॉम द बालकनी, ठीक है, फ्रॉम द बालकनी ही कुड सी द सी, यानी बालकनी से वो समंदर को देख सकता था। अच्छा, नंबर 4 है, ही रेन विदाउट लुकिंग, वो भागा, विदाउट लुकिंग, बगैर देखे, यानी वो बगैर देखे भागा। अच्छा, नंबर 5 है, फ्रॉग्स मेक्स ऑल सोर्स ऑफ नॉइसेस बाय द लेक, यानी लेक में, झील में मेंढक शोर कर रहे थे, सब किस्म का शोर कर रहे थे, ठीक है, हर तरह का शोर कर रहे थे। तो यहाँ पे बाय द लेक, यहाँ पे इनसाइड द रूम, नियर द क्रीक, फ्रॉम द बालकनी, विदाउट लुकिंग, बाय द लेक, ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जिस तरह एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब के मीनिंग देती है, इसी तरह एडवर्ब क्लॉज जो है, क्लॉज जैसा कि आपको बताया, लार्ज ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, a large part of sentence that has its own subject and predicate is called a clause। तो ये भी जो एडवर्ब क्लॉज है, यानी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब के बारे में जो क्लॉज है उसको डिफाइन कर रहे हो, तो उसको एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। और एडवर्ब क्लॉज जो है वो बेसिकली उसको एडवर्ब के एडवर्ब, एक तरह से उसको एडवर्ब ही कहेंगे, वो एक तरह से एडवर्ब के तौर पे ही काम कर रही होती है, ठीक है। जैसे you may sit wherever you like, you may sit wherever you like, आप बैठ सकते हैं जहाँ पे आप बैठना पसंद करें, ठीक है, जहाँ पे आप बैठना पसंद करें वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। wherever you like, ये एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। नंबर 2, he behaves as one might expect him to do, he behaves, वो बताओ करता है, एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, यानी दूसरों के तवक्को से, जो उन्हें जैसे दूसरे उससे तवक्को करते हैं वो वैसे ही बर्ताव करता है, ठीक है, जैसे दूसरे बर्ताव करते हैं वैसे ही वो बर्ताव करता है।
एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। नंबर 3 है दे वेंट वेयर लिविंग वाज कंफर्टेबल। अच्छा, वो गए जहाँ पे रहना आरामदेह था, ठीक है, जहाँ पे आराम सुकून से रहा जाए। तो वेयर लिविंग वाज कंफर्टेबल, जहाँ पे रहना आरामदेह था, ये जो है एडवर्ब क्लॉज है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। यानी एडवर्ब के बारे में यानी एक तरह से वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वो एडवर्ब होता है। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है बेसिकली ये एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। तो ये हम इसको एक तरह से एडवर्ब के तौर पे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे एक्टिविटी में क्या है। यस, नेक्स्ट पार्ट है टेंसेस। अच्छा, टेंसेस में पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर चुके हैं। ये आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, आप इतना आपको समझ लेना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये यूज़ किया जाता है जब एक काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये आमतौर पर जैसे फॉर एग्जांपल वी हैड स्टेड इन द होटल, यानी हमने होटल में क्याम किया। इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, वैसे तो टेंसेस का मतलब वक्त के बारे में ही बताना होता है, लेकिन इसमें हम यानी माजी की बात हो रही है, लेकिन उसमें माजी की बात ये नहीं है कि उसमें वक्त का तयन नहीं किया गया, ठीक है। सिर्फ ये बताया है कि वी हैड स्टेड इन द होटल, हमने होटल में क्याम किया, हमने होटल में क्याम किया या हम होटल में काम कर चुके थे, ठीक है। यानी वक्त का नहीं बताया कि यानी पिछली बात है, माजी का कोई यकीनी लम्हा है जिसमें वो काम हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बी देखें। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर। आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखी, सच अ ब्यूटीफुल सीनरी, इतना खूबसूरत मंजर, बिफोर, इससे पहले, मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत मंजर नहीं देखा, कभी नहीं देखा, नेवर, कभी नहीं। अच्छा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में ये है कि अगर एक ही वक्त में दो काम हो रहे हों तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले यूज़ करेंगे और जो बाकी है वो बाद में। जैसे वैसे ये दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पहले आता है, ठीक है। इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, अगर दो काम माजी में हो रहे हों, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर। यानी ये जो टेंस है जो पहले काम हो रहा होगा उस काम के लिए हम इस टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दे हैड लेफ्ट फॉर कश्मीर, वो कश्मीर के लिए रवाना हुए, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, यानी मेरे आने से पहले वो कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे, ठीक है। तो जो यानी पहले माजी में काम दो काम हुए हैं, तो जो पहले काम हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। यानी मेरे आने से पहले जो काम हो चुका था वो कश्मीर रवाना हो चुके थे, तो वो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। दे हैड लेफ्ट कश्मीर, लेफ्ट फॉर कश्मीर, ठीक है, बिफोर आई केम। यानी इसमें फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस है और सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, बी देखें। वी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग, हम बेल बजने से पहले स्कूल पहुंच चुके थे, यानी स्कूल पहुंच चुके थे, ये काम पहले हो गया। हालांकि हैं दोनों काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो पहले काम हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे और जो बाद में है उसको सिंपल पास्ट में करेंगे, ठीक है। वी हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिफोर द बेल रिंग ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें इस टेंस में वक्त का बताया, ड्यूरेशन बताई होती है, स्टार्टिंग टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बताया होता है, यानी काम करने का आगाज़ बताया होता है और काम करने का दौरानिया बताया होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये है, ये टेंस तब यूज़ किया जाता है कुछ काम जो है वो हमारा यानी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम जो है वो अभी भी उस पर काम जारी है, ठीक है। यानी हमारा काम जो है वो मुकम्मल तौर पर फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर अभी काम जारी है, तो वो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है कुछ काम, कंटिन्यूअस जो अभी जारी है,
ठीक है, यानी कुछ हिस्सा उसका मुकम्मल हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी भी जारी है, यानी अभी वो माजी में भी कर रहे थे काम और अभी भी वही काम कर रहे हैं, अभी भी वही जारी है, कंटिन्यूस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन लिविंग इन कश्मीर सिंस 1947, वो 1947 से कश्मीर में रहते रहे थे, वो 1947 से कश्मीर में रह रहे थे। अच्छा, बी देखें, आई हैड बीन अटेंडिंग द ऑफिस फॉर 2 days, मैं 2 दिन से ऑफिस ज्वाइन करता रहा था, मैं 2 दिन से ऑफिस ज्वाइन कर रहा था, यानी हैड बीन आ गया उसके लिए परफेक्ट के लिए और कंटिन्यूस के लिए आ गया अटेंडिंग, ठीक है, ING फोर्थ फॉर्म, यानी कंटिन्यूस फॉर्म आप यूज करेंगे। आई हैड बीन अटेंडिंग द ऑफिस फॉर 2 days। अच्छा, नेक्स्ट है, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द वर्ब्स फॉर 3 weeks, यानी 3 हफ्तों से वर्ब की प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये इसमें भी हैड बीन प्रैक्टिसिंग, यानी हैड बीन भी है और प्रैक्टिसिंग भी है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, यानी काम अभी जारी है, अभी वो प्रैक्टिस कर रही है, यानी 3 हफ्तों से वो काम कर रही है ये, लेकिन वो अभी भी कर ही रही है। अच्छा, कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, यानी ठंडी हवा सुबह से ठंडी हवा चल रही थी। कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग, यानी हैड बीन और ब्लोइंग भी, यानी कि चल रही है, सुबह से चल रही थी, ठीक है, तो अभी भी यानी कि चल रही है, अभी हो रही है, चल रही है कंटिन्यूसली, ब्लोइंग फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ई है, लेबरर्स हैड बीन वर्किंग इन दिस माइन फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से, कई सालों से मजदूर इस काम में काम कर रहे थे, बहुत सालों से मजदूर इस काम में काम कर रहे थे, माइन काम को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कौन सा, यानी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपने ये देखना है। अच्छा, नंबर 1 है, द रेन स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम, यानी पास्ट टेंस में 2 काम हुए हैं, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो यहाँ पे आपने पहले देखा है कि जब माजी में दो काम हो रहे हों तो जो काम पहले हो रहा हो उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो हो रहा था मेरे घर पहुंचने से पहले, तो वो बारिश हो चुकी थी, तो वो करेंगे द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी थी, ठीक है। नंबर 2 है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाई आई नॉट विजिट दिस हाउस, हिज हाउस, मैं उसके घर काम क्यों नहीं करता, उसके यानी उसके घर क्यों नहीं मिलने, क्यों नहीं आता, विजिट मिलने जाना या आना। अच्छा, आई हैड नॉट विजिट, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड, ये इसमें भी 2 काम है ना, उसने मुझसे पूछा था, ही आस्क्ड, तो कि वो मुझसे मेरे घर मिलने क्यों नहीं जाता, उसके घर क्यों नहीं मिलने जाता, तो आई हैड नॉट विजिटेड, ठीक है, आई हैड नॉट विजिटेड। अच्छा, नंबर 3 है, इट रेन सिंस मिडनाइट, यानी आधी रात से बारिश हो रही थी, तो ये वक्त का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम उसका पता चला है, तो इसके साथ हम हैड बीन रेनिंग, ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअस, यानी अभी बारिश हो रही थी, ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। अच्छा, नंबर 4 है, शी प्रैक्टिस हॉकी फॉर 3 weeks, इन 3 हफ्तों से वो हॉकी की प्रैक्टिस कर रही थी, तो यहाँ पे हैड बीन यानी फॉर द 3 weeks, दुरानिया में पता चल गया, ड्यूरेशन पता चल गया वक्त का, तो इसके साथ हम हैड बीन प्रैक्टिसिंग, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हॉकी फॉर 3 weeks, ठीक है। नंबर 5, द बिल्डिंग हैड बर्न्ड, यानी डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, यानी फायर ब्रिगेड गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी के आने से पहले बिल्डिंग जो है वो तबाह हो चुकी थी, जल चुकी थी, इमारत जल चुकी थी, ठीक है। तो ये 2 काम हो रहे हैं, तो उससे पहले फायर ब्रिगेड
से आने से पहले बिल्डिंग जल चुकी थी, ये पहले ये काम हुआ था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। द बिल्डिंग हैड बर्न्ड, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड बर्न डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, ठीक है। नंबर 6, ही प्लेड फुटबॉल फॉर ईयर्स, वो सालों से फुटबॉल खेल रहा था या खेलता रहा था। तो यहाँ पे सालों से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग आएगा, ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स, वो सालों से फुटबॉल खेलता रहा था। अच्छा, नेक्स्ट है द मैकेनिक्स रिपेयर द इंजन फॉर द लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से मैकेनिक जो है वो इंजन रिपेयर कर रहा था, यानी पिछले 3 घंटों से हमें ड्यूरेशन पता चली है, तो उसके साथ हम हैड बीन रिपेयरिंग, ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। नंबर 8 है आई रियलाइज लेट, मैंने बाद में महसूस किया, मुझे बाद में पता चला या ख्याल आया, दैट ही हैड डिसीव्ड मी, कि उसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है। तो ये भी 2 काम हुए हैं, तो ये जो पहला है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, हैड डिसीव्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 9 है अफशा वेट फॉर साइमा फॉर 2 आवर्स, इन 2 घंटे से साइमा के लिए वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। अफशान 2 घंटे से साइमा के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो उसको हम ये ड्यूरेशन हमें पता है 2 घंटे, ठीक है, तो उसके साथ हैड बीन वेटिंग, यानी कि हैड बीन वेटिंग, वेटिंग कंटिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। नंबर 10 है अ कूल ब्रीज ब्लो सिंस मॉर्निंग, सुबह से ठंडी हवा चल रही थी, यानी सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हैड बीन ब्लोइंग, ठीक है, हैड बीन ब्लोइंग फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई होप यू हैव learned about tenses enough, and please, if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you may receive the new notification of new lesson. And stay happy, stay blessed, be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, इसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल से जो रिलेटेड है ये देखते हैं। पार्ट ये है कंप्लीट द फॉलोइंग माइंड मैप एंड राइट एन ऐसे ऑन माय फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, यानी ये जो गिवन जो माइंड मैप दिया हुआ है इसको आपने कंप्लीट करना है, यानी ये जो फॉलोइंग माइंड मैप है इसको आपने कंप्लीट करना है और एक ऐसे राइट करना है माय फेवरेट स्पोर्ट पे, ठीक है। ये माइंड मैप में जो ये एक तरह से पॉइंट लिखे होते हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे और आप इससे रिलेटेड आप इन्हीं पॉइंट्स को इस माइंड मैप को ज़हन में रखते हुए आप एक ऐसे राइट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सर्कल में है माय फेवरेट स्पोर्ट, ये टॉपिक है ऐसे का, ठीक है, माय फेवरेट स्पोर्ट। अच्छा, सबसे पहले देखें व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, कि आपकी फेवरेट सबसे अच्छी जो आपको आपकी पसंदीदा खेल है वो क्या है, ठीक है, एंड वाई, और क्यों, ठीक है। साथ में देखें ऊपर वो लिखा हुआ है कैप्शन में वाई, कि क्यों, यानी आपकी पसंदीदा खेल कौन सी है और क्यों, ठीक है। अच्छा, सेकंड है वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं, यानी जो आपको आपकी फेवरेट स्पोर्ट है वो आप कहाँ खेलते हैं। नेक्स्ट है हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हो। और नेक्स्ट है व्हेन डू यू प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, यानी आप अपना जो पसंदीदा खेल है वो कब खेलते हैं, किस टाइम खेलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ यू प्ले इट, आप बयान करें कि आप इसे कैसे खेलते हैं, इसके खेलने के यानी उसके असूल ज़वाबत या उसके जो भी तरीक़ाकार है वो सारा आपने बताना, बयान करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू लर्न फ्राम योर फेवरेट स्पोर्ट, यानी आप अपने पसंदीदा खेल से क्या सीखते हैं, ठीक है, क्या सीख सकते हैं।
तो आपने उसके बारे में बताना है कि अगर आपका जो पसंदीदा खेल है उस वो आप खेलते हैं, किस टाइम खेलते हैं और किन के साथ खेलते हैं, और जब ये सब आप ये काम कर लेते हो तो उस स्पोर्ट से आप क्या हासिल करते हो, क्या सीखते हो, ठीक है, वो खेल आपको क्या सिखाती है, ठीक है। रिटर्न टू द सोसाइटी, रिटर्न टू द योर पर्सनैलिटी, रिटर्न टू योर फैमिली, यानी बहुत सारे यानी अनासर हो सकते हैं जो आप उससे सीख सकते हो। तो ये सारा इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए आपने राइट करना है। तो देखते हैं, अब इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए आपने ऐसे राइट करना है। यस, हियर इज़ द टॉपिक ऑफ ऐसे, माय फेवरेट स्पोर्ट, मेरा पसंदीदा खेल। स्पोर्ट्स आर नेसेसरी टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, खेलें हमारे सेहत को बेहतर बनाने के लिए लाजमी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स सच एज़ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस एंड बैडमिंटन। बहुत सारी खेलें हैं जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन है, ठीक है, ये बहुत सारी खेलें हैं। बट माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट, लेकिन जो मेरा पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ बिकॉज इट गिव्स द एनर्जी एंड अम्यूज़मेंट, क्योंकि ये एनर्जी देता है और तफरी भी देता है, ठीक है, यानी इससे एनर्जी और ताकत आती है। थ्रू दिस स्पोर्ट, इस खेल के ज़रिए आई रिलीज़ माई स्ट्रेस, मैं अपना स्ट्रेस जो दबाव है, किसी भी तरह का दबाव, यानी आपको ज़हनी दबाव हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस, वो उसको मैं वो रिलीज़ करता हूँ, इनके स्ट्रेस पे काबू पाता हूँ। एंड आई बिकेम माई मोर एक्टिव, और ज़्यादा अपने आप को चाको चौबंद महसूस करता हूँ, या ज़्यादा चुस्त तवाना महसूस करता हूँ, चुस्त तवाना होता हूँ, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं क्रिकेट ग्राउंड में खेलता हूँ आउटसाइड माई हाउस, जो कि मेरे घर के बाहर है, और मैं अपने घर के बाहर ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स देयर, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेलता हूँ। आई यूजली प्ले माई फेवरेट स्पोर्ट इन द इवनिंग, मैं आमतौर पर अपने जो मेरा पसंदीदा खेल है वो मैं शाम को खेलता हूँ। वी हैव टॉस्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले हम टॉस करते हैं, यानी खेल का जब आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हम टॉस करते हैं। देन हु वन द टॉस, फिर जो टॉस जीत जाता है, दे प्ले फर्स्ट, वो पहले खेलते हैं, ठीक है। एंड दे डिसाइड टू बैट आर बॉल फर्स्ट, और फिर वो फैसला करते हैं कि वो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे पहले, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग। आई एम ऑल राउंडर, मैं सब में माहिर हूँ, यानी कि मैं क्रिकेट भी वो दूसरा बैटिंग भी कर सकता हूँ, और दूसरा फील्डिंग भी मेरी अच्छी है, विकेट कीपर भी हो सकता हूँ, और मैं बॉलिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो कहते हैं मैं ऑल राउंडर हूँ, मैं सारे काम अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, व्हेन आई एम ऑन द बैटिंग, जब मैं बैटिंग पर होता हूँ या मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ, आई इंजॉय टू प्ले द बाउंसर, तो मैं बाउंसर को खेलना इंजॉय करता हूँ, लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। बाउंसर कहते हैं यानी बॉल को टैप करके वो बाउंस करना, ठीक है, यानी बाउंस का मतलब होता है छलांग लगाना, उछाल के गेंद फेंकना, यानी वो कहते हैं मैं बाउंसर को खेलना इंजॉय करता हूँ, लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। माई स्टाइल ऑफ स्विंगिंग द बैट इज़ पॉपुलर अमंग माई फ्रेंड्स, और मेरा बैट का स्विंगिंग का जो स्टाइल है, यानी बैट लहराने का जो स्टाइल है या बैटिंग करने का जो स्टाइल है, वो बहुत मकबूल है मेरे दोस्तों के दरमियान, ठीक है, यानी मेरा बैटिंग का स्टाइल मेरे दोस्तों के दरमियान बहुत मकबूल है। आई लर्न स्पोर्ट्समैनशिप फ्राम माई फेवरेट स्पोर्ट, मैं अपने पसंदीदा खेल से स्पोर्ट्समैनशिप सीखता हूँ, यानी खुले दिल का मुजाहरा करना सीखता हूँ, फ़राग दिलाना मुजाहरा करना सीखता हूँ। आई लर्न फ्राम दिस स्पोर्ट टू फेयर प्ले, टीम वर्क, ऑनेस्टी एंड टॉलरेंस, मैं सीखता हूँ अपने इस खेल से टू फेयर प्ले, यानी ईमानदारी से खेलना, टीम वर्क इज्तिमाई काम, ऑनेस्टी एंड टॉलरेंस, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड टॉलरेंस का मतलब होता है तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ठीक है। तो मैं ईमानदारी से खेलना, टीम वर्क, इज्तिमाई काम, ईमानदारी और तहम्मुल, बर्दाश्त वगैरह सीखता हूँ। दिस स्पोर्ट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर मी, ये खेल मेरे लिए एक खुशी का ज़रिया है।
आई हैव गेन द कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस स्पोर्ट, और मैं इस खेल से मैंने इस खेल से कॉन्फिडेंस हासिल किया है, एतमाद हासिल किया है। एंड इट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन माई पर्सनैलिटी एज वेल, और इससे मेरी शख्सियत पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। ये लास्ट एक्टिविटी थी इसमें, यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज की ये लास्ट एक्टिविटी थी। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 6। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द यूनिट नंबर 7 inshallah. And if you learn something useful from this video, please comment and share, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, till the next video, Allah Hafiz. Remember me in your prayer. Bye bye.